आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। वर्ष की शुरुआत में कन्या राशि के स्वामी जो कि आपके बुध हैं और इनके अधिपति देवता है गणेश जी, जो कि बुद्धि, वाणी, जिह्वा के अधिपति देवता माने गए हैं। बुध ग्रह व्यक्ति के जीवन में आमूल चूक परिवर्तन करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध उच्च के हो तो वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, वो बुद्धि से रिलेटेड काम कर रहा होता है या फिर अच्छा व्यापार कर रहा होता है। बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटिंग से रिलेटेड काम या फिर कोई बड़ा आईटी फील्ड का अधिकारी होना, ऐसी कुछ योग्यताएं उसमें विशेष रूप से पाई जाती है। बुध ग्रह बहुत ही सौम्य ग्रह माना जाता है और साल की शुरुआत में बुध ग्रह आपके पंचम भाव में शनि के साथ में जाकर युति कर रहे हैं। देखिए, आपके लग्नेश, कर्मेश और पंचमेश का एक साथ युति करके पंचम भाव में बैठना इसके रिजल्ट को और भी अधिक सफल और सकारात्मक बनाएगा। इस समय आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। खासकर जो कॉमर्स के छात्र हैं उनको विशेष परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आप अकाउंटिंग से रिलेटेड शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई न्यायिक शिक्षा यानी क्लैट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, न्यायिक शिक्षा से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं संतान से संबंधित कोई अगर प्रॉब्लम आपको चल रही थी, जैसे उसके मंदबुद्धि होना या फिर उसके पढ़ाई में थोड़ा सा धीरे ग्रोथ वो कर रहा है, अपनी लाइफ में थोड़ा सा धीरे ग्रोथ कर रहा है, तो ऐसी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही संतान से संबंधित अगर आप कोई भी बाधा का निवारण करना चाहते हैं यानी संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। गुरु जो कि साल के प्रारंभ में आपके षष्ठम भाव में यानी कुंभ राशि में जाकर विराजमान होंगे। हालांकि षष्ठम भाव में गुरु का बैठना, क्योंकि ये रोगों का स्थान है, ये आपके फैट को, वजन संबंधी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम को इस समय बढ़ा सकता है, त्वचा से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है, गले से रिलेटेड अगर कोई भी संबंधित पार्ट है, चाहे आँख, नाक, कान, गला या गले में बार बार आपको प्रॉब्लम होना, इन्फेक्शन हो जाना, ऐसी स्थितियां जरूर उत्पन्न हो सकती है, पर कोई बड़ी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। इस समय इन चीज़ों के प्रति अवेयर रहें। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि गुरु रोग भाव में बैठे हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। परंतु इस समय गुरु की दृष्टियाँ यानी पंचम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके काम काज में उत्तरोत्तर उन्नति करवाएगी। वैसे भी आपके कर्मेश पंचम में बैठे हैं और शनि के साथ पंचमेश के साथ में युति कर रहे हैं और साथ में कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ना इस समय नौकरी पेशा लोगों को अपने मन मुताबिक परिणामों की प्राप्ति होगी। यानी अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको इस समय सौंपी जा सकती है, कोई प्रोजेक्ट लीड करने को मिल सकता है आपको अपनी कंपनी की तरफ से। अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो आपका पद, मान, सम्मान सब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय टीम वर्क की तरह आपको काम करना पड़ेगा। आपकी एक खुद की एक टीम होगी और आप उस टीम के संचालक होंगे, यानी आप उस टीम को निर्देश देंगे, वैसे टीम आपके इशारों पर काम करेगी। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का इंतजार आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको अब मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं गुरु की सप्तम दृष्टि आपके खर्च भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके खर्चों में कमी लेकर आएगी। इस समय अगर आपके हाथ में पैसा बहुत आता है पर टिकता नहीं है, सारा पैसा खत्म हो जाता है और आपके हाथ में नील बटा नील रह जाता है, मतलब आप जीरो पर आ जाते हैं, पर अब ऐसी स्थितियों से आपको मुक्ति मिलेगी। खर्चों को थोड़ा सा आप कंट्रोल करेंगे और आपके धन की आवक होनी, धन एकत्रित होना प्रारंभ हो जाएगा। विदेशी कंपनियों के साथ विदेशों में जाने के योग और विदेश में जाकर पढ़ाई करने के अच्छे सुअवसर आपको इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। गुरु की नवम दृष्टि जो कि आपके धन भाव पर पड़ रही है, वो आपके धन धान्य में वृद्धि करेगी, कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ाएगी। वाणी से संबंधित जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, नेता हो, अभिनेता हो, मीडिया कर्मी हो या रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जिनका बोलने का व्यवसाय काम ज़्यादा रहता है
उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान और प्रसिद्धि इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। आपके कुटुंब में आपका ओहदा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं पैतृक संपत्ति अगर आपके कहीं अटकी हुई है या उस टाइप का कोई विवाद आपके जीवन में है तो उस विवाद से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये इस समय मंगल जो कि आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, साथ में केतु बैठे हैं जो कि आपके पराक्रम को और अधिक बढ़ाएंगे, क्योंकि केतु थर्ड हाउस में मंगल के अकॉर्डिंग भी रिजल्ट देते हैं और थर्ड हाउस में यानी पराक्रम भाव में बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाते हैं। तो मंगल के और केतु के उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जो भी इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय भाग्योदय वाला रहेगा। अब अप्रैल माह की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अप्रैल माह में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये अप्रैल माह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ग्रहों की स्थितियाँ चेंज होगी और उसके परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। पहले बात कर लेते हैं राहु की, जो कि वर्तमान में तो वृषभ राशि में विराजमान है और 12 अप्रैल को वे, क्योंकि उल्टी चाल चलते हैं, तो वृषभ राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अब तक आपके भाग्य स्थान में बैठकर आपके भाग्य को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहे थे। हालांकि धर्म कर्म पर आपके खर्चे हो रहे थे और धर्म कर्म जैसे कार्यक्रमों में आपकी प्रवृत्ति, आपकी उपस्थिति बहुत ही अधिक बढ़ रही थी, तो ये तो आपके लिए पॉजिटिव था। पर कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट नुकसान में जा रहे थे। आप कहीं पर भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नया काम आप शुरू करना चाहते थे तो उसमें अटकाव की स्थितियां थी, पर अब वो खत्म हो जाएगी। 12 अप्रैल के बाद में राहु आपके अष्टम में आकर बैठेंगे। राहु अष्टम में बैठकर यात्राएं बहुत कराते हैं, परंतु जो भी यात्राएं आप करेंगे वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, मंगलकारी रहेगी। आध्यात्मिक कार्यों से रिलेटेड भी आपकी इस समय बहुत यात्राएं होंगी और ये यात्राएं आपके इस जन्म को और अधिक पुण्य फल की प्राप्ति करवाएगी और इस जन्म को साकार करती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा अष्टम भाव में जो डेली रूटीन की लाइफ आपकी डिस्टर्ब चल रही थी उसको वो ठीक करती हुई दिखाई देगी। गुप्त शत्रु चाहकर भी आपके कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ऐसे शत्रुओं को हम पहचान नहीं पाते, उसकी पहचान नहीं कर पाते कि ये शत्रु हमारे, क्योंकि हमारे वो हितैषियों में से ही एक होते हैं, मित्रों में से हो सकते हैं, रिश्तेदारों में से हो सकते हैं, आपके सर्कल में से हो सकते हैं, आपके स्टाफ में से हो सकते हैं या फिर आपके सहकर्मियों में से एक हो सकता है। तो ऐसे मित्रों को, ऐसे शत्रुओं को पहचानने में आपकी मदद ये समय करता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय आपके बाहर विदेश में जाकर यात्राओं के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य भी आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं और 14 अप्रैल को ही वे मेष राशि में उच्च के हो रहे हैं। और सूर्य का उच्च का होना वो आपको, जैसे कोई सरकारी नौकरी में है, सरकारी अधिकारी है, पर आउट ऑफ इंडिया जाकर भी कुछ सालों रहने का, वहाँ का एक्सपीरियंस लेने का मौका हर सरकारी अधिकारी को जीवन में एक बार मिलता है। तो ऐसे योग आपके इस समय बन सकते हैं। वहीं ये टाइम आपके काम को और अधिक बढ़ाएगा। अभी हमने राहु की बात की, पर आप जानते हैं कि राहु के साथ में केतु भी राशि परिवर्तन करते हैं, तो केतु भी आपके तुला राशि में यानी आपके द्वितीय भाव में आकर विराजमान होंगे। इस समय आपके पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद उभर सकता है, कुटुंब में कुछ मान हानि होना या कुटुंब में बिना ना चाहते हुए भी आपकी छवि खराब हो जाना। कुछ आप अच्छा करने जा रहे हैं पर उसका उल्टा हो रहा है, लोगों को वो बुरा दिखाई दे रहा है, तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। किसी रिश्तेदार से मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपके घर में भी थोड़ा सा कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए केतु जो सेकंड हाउस में बैठे हैं उसका आपको इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं गुरु ग्रह पर, जो कि राहु के एक दिन बाद ही यानी 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में वे कुंभ राशि में विराजमान हैं और 13 अप्रैल को वे कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके षष्ठम भाव से आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। यानी केंद्र में गुरु का जाकर बैठना वैसे भी बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। और गुरु के साथ में शुक्र भी, जो कि 27 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके उच्च के होकर सप्तम भाव में आ जाएंगे।
वे भी मीन राशि में बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएंगे। यानी आपके सप्तम भाव में शुक्र और गुरु की ये जो युति होगी, ये आपके व्यापार को बढ़ाएगी, आपके जीवन में उन्नति और प्रगति को लेकर आएगी, विवाह में आ रही बाधाओं को भी दूर करेगी। बुध जो कि आपके लग्नेश हैं और वे आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे। भाग्य स्थान में बुध का बैठना आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएगा। ये समय आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। अटके हुए काम पूर्ण होंगे। अगर आपके बैंक से संबंधित कोई काम, यानी आपने लोन के लिए अप्लाई किया है और आपका लोन अभी तक पास नहीं हो पा रहा था, कुछ न कुछ अड़चन आ रही थी, रुकावट आ रही थी, तो अब वो पास हो जाएगा, आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। या बैंकिंग सेक्टर में कोई काम आपका अटका हुआ है तो वो निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। वहीं आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप सीए, सीएस, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी काम में कार्यरत हैं तो इन क्षेत्रों में आपकी प्रसिद्धि, आपका नाम, आपका फेम बढ़ेगा और आपका फेम बढ़ेगा तो आपका काम बढ़ेगा। गुरु की जो दृष्टियां हैं वे तो हमेशा मंगलकारी होती ही है, ये सभी जानते हैं। जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। इस समय आपके कुछ लोग नए नए आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आपके बिजनेस में आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। आपकी नौकरी में आपको बहुत अच्छा लाभ दिलवाते हुए दिखाई देंगे। यानी कुछ वीआईपीज आपके सर्कल में बढ़ जाएंगे। आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कई सामाजिक कार्यक्रमों में आपको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जाएगा। आपका ओहदा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं ये समय आपके कार्य के विस्तार की योजनाओं का भी रहेगा। यानी आप बिजनेस में नई नई योजनाएं बनाएंगे, आपके काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे और काफ़ी हद तक उसे क्रियान्वित भी कर देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। अब गुरु की सप्तम दृष्टि की बात करें जो कि आपके लग्न पर पड़ रही है, वो आपको और भी अधिक बुद्धिमान बनाएगी। इस समय समस्या आपके जीवन में छोटी होती चली जाएगी। पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल और लोग आपको बहुत इंटेलिजेंट मानेंगे। इस समय आपके जो डिपार्टमेंट है उसमें भी आपका नाम और पद बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा। आपके साथ के जो सहकर्मी हैं वो भी आपसे पूछकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। वहीं अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आप उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। नई नई योजनाएं बनाएंगे और जो भी आप, जिसमें भी आप हाथ डालेंगे, कोई भी ऑर्डर अगर आपको मिलेगा तो उसको भी आप सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। यानी आपकी सभी योजनाएं इस समय सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगी। आपके ददियाल से आपके रिलेशन बहुत ही मजबूत होते चले जाएंगे। गुरु की नवम दृष्टि की बात करें तो वो आपके पराक्रम को बढ़ाएगी। भाई बहनों के साथ में रिलेशन को और अधिक सुदृढ़ करेगी। यदि आपका पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद आपसी भाई बहनों के बीच में चल रहा था तो बातचीत के द्वारा उसका हल आप ढूंढ लेंगे। इवन आपके बड़े भाई बहनों की विशेष सहायता आपको अपने कार्य में देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों का प्यार और उनका सम्मान आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं अगर राजनीति में आपका इंटरेस्ट रहता है तो उसमें भी आपका प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कोई जो लोग इंजीनियरिंग या तकनीकी कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामदायक रहेगा। अब बात करते हैं शनि ग्रह की, जो कि वर्तमान में मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है और 29 अप्रैल को वे मकर राशि से अपनी खुद की ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब तक भी शनि आपके पंचम भाव में बैठकर बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे थे और जब वो षष्ठम भाव में जाएंगे तो रोगों को कम करके आपकी बड़ी बड़ी व्याधियों को सॉल्व करते हुए उसमें रिलीफ आपको दिलवाएंगे। यानी अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो उस बीमारी में आपको राहत महसूस होगी। आपके शत्रु पक्ष जाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपनी मेहनत, लगन और निष्ठा से आगे बढ़ते हुए अपने शत्रुओं को भी परास्त करेंगे और अपने लिए नए रास्ते जीवन में बनाते हुए उन्नति के चले जाएंगे। इसके अलावा मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को जब शनि कुंभ में आ जाएंगे
तब 7.5 प्रारंभ हो जाएगी और कर्क और वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया लग जाएगी। अब 12 जुलाई को शनि वापस से वक्री होकर कुंभ से मकर में प्रवेश करेंगे। ये समय छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा की दृष्टि से आप उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। यदि आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रखी तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से सक्सेस हासिल होगी। यदि आप कोई जुडिशरी से रिलेटेड शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे आप। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये भी शनि का बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि जो राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं ना, तो दोनों अपनी राशि में, पहले भी अपनी राशि में थे और अब भी अपनी राशि में, और खुद की राशि में कोई भी ग्रह गलत रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि कोई भी खुद के घर का बुरा नहीं चाहता है। इसलिए शनि के ओवरऑल पूरे वर्ष पर्यंत आपको अच्छे और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। अब आते हैं बुध ग्रह पर, जो कि आपके राशि स्वामी है। बुध ग्रह 2 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक मिथुन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। आपके कर्म भाव में कर्मेश का स्वग्रही होकर बैठना आपके काम में बहुत ही शानदार उन्नति और अच्छे परिणाम दिलवाएगा। आप इस समय नई नई योजनाएं बनाते हुए दिखाई देंगे। अगर आप जैसे नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ भी आप अपना खुद का कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार के कारक ग्रह भी बुध माने गए। तो आप किसी भी प्रकार की जॉब में हैं तो जॉब के साथ आपका कुछ साइड बिजनेस स्टैब्लिश हो जाएगा। और यदि आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में कुछ नई ब्रांच खोलने का या फिर बिजनेस को एक्सटेंड करने की कुछ प्लानिंग इस समय आप कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छी उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगी। आप इस समय अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपका बिजनेस सेट हो जाएगा। 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक का समय तो सबसे बेस्ट टाइम पीरियड आपका रहने वाला है, क्योंकि कन्या राशि यानी आपकी खुद की राशि में ही बुध उच्च के होकर विराजमान होंगे। और जब राशि स्वामी उच्च के होकर आपकी राशि में विराजमान है तो फिर कहना ही क्या। इस समय आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे। कुछ डिफरेंट, कुछ नया, समाज के लिए, देश को अचंभित करने वाला काम आप इस समय कर सकते हैं। यानी कोई विशेष आविष्कार जो किसी ने न किया हो, या कोई विशेष योग्यता जो किसी आम इंसान में न हो, ऐसी कुछ चीज़ों का आप इन्वेंशन कर सकते हैं, या ऐसा कुछ काम आप कर सकते हैं जो लोगों को अचंभित कर ले। और गुरु की दृष्टि भी लग्न पर पड़ेगी। तो जब राशि स्वामी उच्च के यानी बुध उच्च का कन्या राशि में और गुरु की दृष्टि, तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये महीना आप ध्यान कर लीजिए कि 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है, यह आपके साल का सबसे बेस्ट टाइम पीरियड है। अब अगर आप कुछ पहले से सोच रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा डिफरेंट करना है, या आपकी कुछ विशेष योजना है जो कि दुनिया में धमाका कर दे, तहलका कर दे, या चमत्कार लोगों के लिए हो, तो बस आप उसमें लग जाइए। इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप अपनी योजना का पदार्पण करेंगे या लोगों के सामने वो योजना लेकर आएंगे, निश्चित रूप से आपके मान सम्मान प्रसिद्धि में वृद्धि होगी और विश्व विख्यात आप इस समय हो सकते हैं। तो अगर बात करें कन्या राशि की, तो कुछ बेस्ट महीने भी हैं जो उनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के जो महीने हैं वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगे। इस समय आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं देखिए, हर व्यक्ति के लिए, हर राशि वाले के लिए कुछ कलर जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। जो हम पहनते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए लकी साबित होते हैं। हम कोई भी शुभ कार्य करने जाते हैं तो उन कलर को हमें जरूर धारण करना चाहिए। तो अगर हो सके तो आप हरा, भूरा या सुनहरा या पीला कलर का उपयोग अधिक से अधिक करें जब भी आप विशेष अवसरों पर जाएं। और अगर आप कलर कुछ भी पहने, पर अगर रुमाल ऐसे लेकर आ जाएं जो आपको अपने शुभ अवसरों पर पहनने चाहिए, रखना चाहिए, तो आप अपनी जेब में रखकर, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो उसमें जा सकते हैं, कोई आपका विशेष कार्य सिद्ध होने वाला है तो उस समय भी आप इसे अपने पास रख सकते हैं। कुल मिलाकर आपको इन कलर्स को अपने पास रखना है। अब आते हैं उपाय पर। उपाय बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आने वाले वर्ष को और अधिक उन्नत और समृद्ध बना सकता है। तो सबसे पहले तो बुध के उपाय बताऊंगी, जो कि आपके अधिपति ग्रह हैं, आपके राशि स्वामी हैं। तो बुध का पन्ना पहले तो धारण करें। अब गणेश जी को हम वैसे तो विघ्नहर्ता मानते हैं और सभी शुभ अवसरों पर सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। रिद्धि सिद्धि के दाता भी हम उन्हें कहते हैं। पर
आपके लिए विशेष गणेश जी क्यों है? क्योंकि बुध ग्रह के अधिपति देवता भी गणेश जी हैं। इसीलिए आपको तो कोई भी कार्य करना है, सबसे पहले गजानन जी का आप आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनके दर्शन कीजिए और फिर वो काम शुरू कीजिए। अब रोज आपको विशेष क्या करें कि घर से निकले उससे पहले आप हर घर में गजानन जी की मूर्ति होती है, गणेश जी की मूर्ति होती है, तो आप उस मूर्ति की पूजा आराधना करें। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उनके ऊपर हरी दुर्वा चढ़ाएं। हरी चीजों का जरूरतमंद लोगों में दान करें। आप कोशिश करें कि बुधवार के दिन तो कम से कम हरी पत्तेदार सब्जियों का आप सेवन करें। और वैसे भी अगर आप ज्यादा हरी सब्जियों का उपयोग अपने खाने में करेंगे तो वो भी आपकी बुद्धिमत्ता को और अधिक बढ़ाएगा। मछलियों को दाना आपको डालना चाहिए। अपने घर की महिलाओं का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। घर में माँ, बहन, बुआ, बेटी जो है उन सभी का सम्मान करें। 8 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों को मीठी चॉकलेट या मीठी चीज आप जरूर खिलाएं। साथ ही इस समय आपको बुधवार के दिन गाय को साबुत जो हरे मूंग होते हैं उसमें घी डालकर उन्हें पकाकर गाय को जरूर खिलाएं। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो बुध को और भी अधिक स्ट्रांग कर सकते हैं। और चूंकि आपके राशि स्वामी अगर वो स्ट्रांग हो गए तो काफी चीजें आपके जीवन में और अधिक स्ट्रांग हो जाएगी और आप अपने लाइफ में उन्नति और प्रगति करेंगे। अब ये जो मैंने उपाय बताए हैं ये तो कॉमनली कन्या राशि वालों के लिए है, जो कि बहुत सारे कन्या राशि वाले हैं उनके हिसाब से मैंने बताया। अब अगर आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से भी जानना चाहते हैं कि आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा और क्या आपको उपाय करने चाहिए जिससे वो वर्ष आपके लिए उन्नतिदायक रहे, या आपकी कुंडली में कौन से ग्रह नक्षत्रों की युतियां हो रही है और कैसी पोजीशन बन रही है, क्या वो पोजीशन गोचर की स्थिति से मैच खा रही है, अगर आपके मन में ये सभी प्रश्न हैं तो आप एक बार मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ जरूर प्राप्त करें, ताकि आपके आने वाले भविष्य को लेकर जो भी प्रश्न है उनकी शंकाओं का समाधान कर सकूं और आपको ऐसे सटीक उपाय बता सकूं जो कि आपके भविष्य को संवारने में आपकी मदद कर सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे राशि परिवर्तन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनकी जानकारियां मैं दूंगी। समय समय पर हमारे द्वारा लाइव पूजाएं करवाई जाती है तो उसकी जानकारियां भी आपको मिलती रहेगी, उनका लाभ प्राप्त होता रहेगा। और मेरे द्वारा लाइव सेशन भी रखे जाते हैं जिसमें आपके एक प्रश्न का उत्तर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूं आपको, आपकी कुंडली देखकर। तो हमारे चैनल से जुड़िए ताकि आपको इन सभी जानकारियों का लाभ समय समय पर प्राप्त होता रहे। और बेल आइकन पर ऑल जाकर जरूर दबाइएगा ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। नया साल आपके लिए नई संभावनाओं, नई उम्मीदों वाला रहे। आप अपने इस नए साल में सफलता के चरम पर पहुंचे और जीवन में खुशियां आपके कदम चूमें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।